वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट का नाम बता रही हूँ जिसे इस समय वसंत ऋतु में यानी कि फरवरी के शुरुआत में फरवरी 15 तक अपने गार्डन में इस पौधों को शामिल कर सकते हैं। इस समय ये पौधे सीड से ग्रो तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप इसे नर्सरी से लाकर इन पौधों को अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये मई जून तक आपके गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग देंगे। बस कुछ केयर और कुछ टिप्स भी जानना पड़ेगा। इनमें से कुछ प्लांट आपके परमानेंट भी होंगे यानी कि सदा सदा आपके गार्डन में शामिल रहेंगे, और कुछ सीजनल फ्लावर प्लांट भी हैं। तो चलिए मैं एक एक करके उन प्लांटों का नाम बताती हूँ जिसे इस बसंत ऋतु में अपने गार्डन में नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। सबसे पहला जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है डेजी के फ्लावर प्लांट। इसके फ्लावर कुछ एनुअल क्रिस्मम जैसे भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये मैं सीड से ग्रो की हूँ डेजी के फ्लावर प्लांट, जिसे मैं अक्टूबर में इसकी सीडलिंग की थी। तो इस समय ये फ्लावर प्लांट वसंत ऋतु में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। जितने भी फ्लावर प्लांट आप देखिए वसंत ऋतु से इसके फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपको अक्टूबर से ही करनी है। अक्टूबर में इसकी सीडलिंग करनी है, और बसंत आते आते इस फ्लावर प्लांट में अच्छी मात्रा में आप फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो इस समय आप चाहें तो नर्सरी से इन प्लांटों को खरीद सकते हैं और अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये फ्लावर प्लांट अभी मई जून तक अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। बस आपको ध्यान देनी है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें और कुछ फर्टिलाइज़र भी समय समय पर देते रहें। और जैसे ही तेज़ गर्मी बढ़ती है आप हल्की फुल्की सनलाइट में रखकर फ्लावरिंग ले सकते हैं। और दूसरा जो प्लांट हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो है मैरीगोल्ड गेंदा। इस समय आप चाहें तो मैरीगोल्ड गेंदा के प्लांट भी खरीद सकते हैं, और ये प्लांट अभी मार्च अप्रैल से लेकर मई तक अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। बस आपको ध्यान देनी है कि ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ती है तो इसके मिट्टी में मल्चिंग करके रखें। मल्चिंग आप धान की भूसी से कर सकते हैं, या फिर लकड़ी के राख के भी कर सकते हैं, या फिर कोकोपीट से भी कर सकते हैं। और तीसरा जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है दैंथस। दैंथस को भी इस समय आप चाहें तो नर्सरी से ले सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांटों के साथ साथ इस समय आपको अच्छी मात्रा में इस पर फ्लावरिंग देखे जाएंगे। बस आपको समय समय पर इसके सूखे फूलों को हटाते रहनी है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इस समय आप दैंथस के विभिन्न कलर के पौधे को भी शामिल कर सकते हैं, और समर में बस इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें। और नेक्स्ट सीज़न जब रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत विंटर के एक और फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया। इस समय आप चाहें तो पिटूनिया के फ्लावर प्लांट को खरीद सकते हैं। ये अप्रैल तक आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग इस समय देंगे। बस इसके सूखे फूलों को हटानी है, और जैसे ही ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगे आप इसे 1 से 2 आवर की सनलाइट में रखें, तो ये अच्छे कुछ दिनों तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये देखिए कुछ और पिटूनिया के फ्लावर प्लांट जो इस समय अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये सभी मैं सीड से ही ग्रो की थी, और जैसे ही जनवरी में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन जैसे ही धूप निकलने शुरू हुए इस पर फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो इस समय आप पिटूनिया के फ्लावर प्लांट भी नर्सरी से आप चाहें तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत, इसे आप एक तरह से परमानेंट प्लांट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट रेनी सीजन में भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, विंटर में भी फ्लावरिंग करते हैं, और समर में भी फ्लावरिंग करते हैं। इसका नाम है कॉस्मस के फ्लावर प्लांट। इसमें आपको विभिन्न कलर आपको कॉस्मस के दिखे जाएंगे। आप चाहें तो इस समय कॉस्मस के सीड भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इन प्लांटों को आप लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और बस इसके सूखे फूलों को हटाते रहें अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए, और इसमें समय समय पर खाद भी डालते रहें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए।
और नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है क्लांचो के देसी वैरायटी। इस देसी वैरायटी को आप चाहें तो अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं और एक एक तरह से ये परमानेंट प्लांटों की तरह आपके गार्डन में सालों साल चलेंगे। इसमें इस समय आप जो भी प्लांट खरीदते हैं अच्छी फ्लावरिंग इस पर पा सकते हैं, चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, दोनों ही वैरायटी आप चाहें तो नर्सरी से इस समय ले सकते हैं। और इसमें अभी आपको मई जून तक अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग दिख जाएंगे। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है गोम्फ्रेना के प्लांट। बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और बिल्कुल सालों साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग अच्छी मात्रा में करते रहेंगे। तो इस समय आप चाहें तो गोम्फ्रेना प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे आप जो भी पॉट दें बड़े साइज के पॉट सेलेक्ट करें। और नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है सदाबहार बिंका। इस समय सदाबहार के देसी वैरायटी चाहे हाइब्रिड वैरायटी को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट नर्सरी से भी इन प्लांटों को खरीद सकते हैं। इसमें देख सकते हैं इस समय अच्छी मात्रा में इसमें सीड पॉड भी तैयार रहते हैं, तो आप चाहें तो इनके सीडों को निकाल कर आप सदाबहार के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है कैलेंडुला के खूबसूरत प्लांट। एक तरह से विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इस समय आप चाहें तो बसंत ऋतु में ये भी फ्लावर प्लांट आप खरीद सकते हैं। इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखे जाते हैं, बस इसकी मिट्टी में थोड़े से मॉइस्चर बना के रखें और इसकी मिट्टी को समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें। और इसमें जो भी फ्लावर सूखते हैं उसके सूखे फ्लावर को समय समय पर हटाते रहें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो कॉस्मस में भी आपको विभिन्न कलर देखे जाएंगे, तो इस समय आप चाहें तो नर्सरी से इन प्लांटों को ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है पैंजी के खूबसूरत प्लांट। इसे आप एक तरह से वसंत ऋतु के फ्लावरिंग प्लांट ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी सीडलिंग करते हैं तो ये मुख्य रूप से बसंत ऋतु में इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखे जाते हैं। ये जितने सारे आप प्लांट देख रहे हैं मैं सीड से ही ग्रो की हूँ और जिसका वीडियो भी समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें आप देख सकते हैं अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गए हैं। बस इसमें समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र डालते रहनी है और इसमें मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखनी है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इस समय आप चाहें तो पैंजी के खूबसूरत प्लांटों को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट ये है एक बेलनुमा पौधे मॉर्निंग ग्लोरी। इस समय आप चाहें तो मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये पूरे समर आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे, बसंत ऋतु से लेकर विंटर के शुरुआत के पहले तक। तो आप चाहे तो इसे भी आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इन प्लांटों को नर्सरी से ले सकते हैं। और अगला जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट डहेलिया के प्लांट। इस समय आप चाहें तो डहेलिया के प्लांट भी खरीद सकते हैं। अगर इस पर केयर करें तो आप सालों भर इस प्लांट को अपने गार्डन में रख सकते हैं। बस कुछ केयर और कुछ आपको देखभाल की ज़रूरत हो। जैसे ही समर स्टार्ट होती है इस प्लांट को आप थोड़े से शेड एरिया में रखें और इस समय आप डहेलिया के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप समय समय पर अच्छे फर्टिलाइज़र भी आप देते रहें। डीएपी डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक डाल सकते हैं। और जैसे ही ज़्यादा जब समर बढ़ने लगे तो इसके बल्ब पौधे भी समर में जल्दी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप शेड एरिया में रखें और इसके बल्ब को आप सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में इसके बल्ब के माध्यम से आप डहेलिया के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।
और लास्ट में जो एक खूबसूरत प्लांट दिखा रही हूँ वो है बरबीना के खूबसूरत प्लांट। इस समय आप बसंत ऋतु में बरबीना के प्लांट भी खरीद सकते हैं। बस समय समय पर इसके सूखे फ्लावर को हटाते रहनी है, इसमें सीड भी बन जाते हैं। तो इस समय बरबीना के प्लांट भी गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये अभी मई जून तक आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। ज़्यादा सनलाइट में थोड़े से ये सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उस स्थिति में आप इसे हल्की फुल्की सनलाइट में, जहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग की सनलाइट आती है, वहाँ पर इन प्लांटों को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्लावर प्लांट हैं जिसे इस समय बसंत ऋतु में शामिल कर सकते हैं, और इस समय अप्रैल मई तक आप इससे अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।